नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला प्रशासन के एक्शन के बावजूद दरभंगा में नहीं थम रहा है भूमाफियाओं का मनोबल। बिहार के दरभंगा जिला में रातों रात तालाब की चोरी का मामला थमा नहीं था कि एक और तालाब गायब होने की खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। ताजा मामला दरभंगा शहर के मिर्गियास चक स्थित मन पोखर है, जो सरकारी खाते में कैसरे हिंद के नाम से दर्ज है। कानून के हिसाब से इसे ना तो कोई बेच सकता है और ना ही इसे कोई खरीद सकता है। उसके बावजूद भूमाफिया ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से 65 एकड़ में फैले तालाब को भरकर बेच रहे हैं। जब इस बात की शिकायत लेकर तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों ने जिलाधिकारी से की, तो अपराधियों ने घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छा रहा कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वही तालाब बचाओ अभियान के सदस्य मोहम्मद तासीम ने बताया कि 8 जनवरी को भूमाफिया के द्वारा मन पोखर को भरकर बेचने की शिकायत जिलाधिकारी से मुलाकात कर की। भूमि माफिया और मतलब कि अपराध कर्मी लोग जो है दरभंगा शहर के अंदर जितने भी पोखर थे उनको भर करके बहुत सारे पोखरों को बेच दिया। कैसर हिंद पोखर है, एक मन पोखर जिसका 3 नाम है, मन पोखर, धोबिया मन, कोयला मन, 3 नाम है उसका। यहाँ से आपको महसपट्टी से शुरू होता है और दुमदुमा होते हुए गिदरगंज तक जाता है। ये जो है कागज में जो है कैसर हिंद जमीन है जिसे नदी बोला जाता है। 65 एकड़ का प्लॉट है जिसको भूमि माफिया अपराधी कर्मी जो है इसको भर करके बेचने जा रहे थे, जिसकी आवेदन हम तालाब बचाओ अभियान के तमाम मेंबर मिलकर आवेदन सौंपा। डीएम साहब ने हम लोगों के बीच सदर सीओ से बात किया, बहादुरपुर सीओ से भी बात किया, चूँकि ये दोनों हल्का में पड़ता है, बहादुरपुर में भी और सदर में भी। तो सदर सीओ को बोले कि आपने एफिडेविट के साथ जमा किया है कि तालाब अतिक्रमित नहीं है, इसको आप सोच लीजिए और इसको देखिए। जैसे सीओ 9 तारीख को आए यहाँ और पूर्व में जो हम आवेदन भूमि माफियाओं के खिलाफ नाम के साथ दिए हुए हैं उस पर ये लोग बौखला करके 10 तारीख को एक लड़का हमको खींच लिया और एक लड़के ने हम पे स्टील के रड से चलाया जो हमारे बाएं पाँव के यहाँ लगा, और 2-3 लड़का जो था वो उसने पिस्टल निकाला। जैसे उसने पिस्टल निकाला कि हमने हल्ला किया कि दौड़ो, ये तो गुंडा सब है। तो हमारे घर के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और दौड़े रगेदे, तो सब लोग भाग गए। शिकायत के ठीक 48 घंटे बाद उन पर बदमाशों के द्वारा जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे अपनी बुद्धि विवेक से बच गए। वही तासीम ने शंका जताया कि कहीं भूमाफिया उनकी हत्या ना करा दे, जिसके लेकर उन्होंने दरभंगा के वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वही उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार सदर और बहादुरपुर अंचल कार्यालय में शिकायत की, क्योंकि यह पोखर दोनों अंचल में आता है, लेकिन नतीजा धाक के 3 पात साबित हुआ। वही तासीम ने अपने आवेदन में कुछ लोगों का नाम अंकित करते हुए कहा है कि नामजद लोगों में प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनका प्रशासन के अंदर अच्छा पेट है, जिसका परिणाम है कि तालाब को चोरी छिपे बेचकर उस पर भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वही इस संदर्भ में दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि हमला वाले मामले में कार्रवाई हुई है। उन पर जो हमला हुआ था उसके तत्काल बाद एफआईआर दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लहरियासर थाना में। 2 बाइक्स को अपराधी वहां छोड़ भागे थे, दोनों बाइक्स को सीज करके थाने में लाया गया है, उनसे उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकारी जमीन का यदि पोखर है, जो भी है सरकारी भूमि का अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में आते ही की भी गई है, मामले को प्रकाश में लाया गया था, एक पोखर में कुछ एक्शंस भी ले गए थे। सर, क्या एफआईआर दर्ज हुई है इन पे? हाँ, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के दौरान अपराधी 2 बाइक मौके पर छोड़कर भागे थे, उसको सीज कर थाना पर लाया गया है। बाइक का डिटेल निकाला जा रहा है तथा अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। वही उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन या फिर पोखर का अतिक्रमण का मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। हाल में ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नीम पोखर के पास तालाब भरने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तालाब को पुराने स्वरूप में लाने का काम किया है। वही दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जहां तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, देखिए, जहाँ तक लोक भूमि के अतिक्रमण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है कि सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर पईन को
कोई भी भरेगा तो हम लोग लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर, आहर, पईन को प्राथमिकता के साथ बाकी लोक भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। तो जहाँ भी इसके बारे में सूचना आती है हम लोग शीघ्र उस पर अभियान चलाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई आवेदक के साथ मारपीट या कोई घटना की बात आई है, इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो अनुसंधान उपरांत पुलिस जो है, दरभंगा पुलिस उस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश एकदम स्पष्ट है। सार्वजनिक तालाब, पोखर को कोई भी भरेगा तो लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अभियान चलाकर कार्यवाही होगी। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाब, पोखर को प्राथमिकता के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। जब भी इसके बारे में सूचना आती है हम लोग उस पर अभियान चलाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करते हैं। वही उन्होंने कहा कि जहां तक मन पोखर के आवेदक के साथ मारपीट की बात है, इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दरभंगा पुलिस के द्वारा उस पर नियमानुकूल कार्यवाही कर रही है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।